खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। पिताजी को बीच बचाव में बहुत बुरी तरीके से मारा गया था और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना पापा की FIR वगैरह कुछ ली गई है। तो इसी उपलक्ष्य में हम SP साहब के पास आए थे। ग्राम पंचायत के जो सरपंच है कोकिला गोपाल सिंह, वो उनके 3 बेटे अजय, लक्की और हेमंत, इन लोगों ने प्रणय चिमाली जी को पहले मारा और पापा उनको FIR के लिए ला रहे थे, तो बीच रास्ते में रोक के फिर उनको फिर मारने लगे। तो पापा ने बीच बचाव करने गए तो पापा को ही उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा और अभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है उन पर। तो सर मैं यही चाहती हूँ कि उन पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमको न्याय मिले। मारपीट किस लिए की गई? तो मारपीट वो लोग तो बहुत कुछ बता रहे हैं लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं था। पापा भी उनके साथ नहीं थे, पापा तो घर से खाना खा के निकले थे। तो उनको ऐसा लहूलुहान देखा तो पापा ने बोला कि चलो आपको FIR के लिए ले चलते हैं। तो FIR के लिए आ रहे थे तो फिर थोड़ी दूर गए और उनके 2 बच्चों ने रोक लिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। तो पापा प्रणय चिमाली जी को बचाने गए तो वो प्रणय चिमाली जी तो थोड़ा आगे चले गए थे, तो इन लोगों ने पापा पे ही हमला कर दिया और पापा को ही बहुत बुरी तरीके से मारा है। उनको पसली वगैरह में लगी है, उनके सिर में लगी है, उनको बहुत ज़्यादा उनकी हालत घायल है। उनका CT स्कैन हुआ है, अभी रिपोर्ट आने वाली बाकी है। मैं चाहती हूँ कि जो आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, इन लोगों को ये आरोप है कि महिला सरपंच के साथ छेड़खानी की गई है। सर ये बात बिल्कुल गलत है सर। हम वो डॉक्टर के पास हमारा बचपन से इलाज चल रहा है, हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। और जब वो महिला सरपंच जैसा आरोप लगा रही है तो अभी तक तो इलाज करवाने कभी डॉक्टर साहब के पास नहीं आई थी। इनकी सोची समझी रणनीति है सर। ये उसी दिन क्यों आई वहाँ पर जब तुमको लग रहा था कि साल भर से वो इंसान तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो आप लोग उनके पास इलाज करवाने क्यों गए? ये तो उनकी योजना बनाई हुई थी सर। क्या चाहते हैं अब आप? हम तो न्याय चाहते हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। न्याय तो मिल गया, FIR भी हो गई, तो क्या आपको पुलिस पे भरोसा नहीं? FIR होने के बाद भी आप? अभी हमारी FIR हुई नहीं है ना सर। 3 दिन से पापा हॉस्पिटल में है, बोला गया था कि FIR हो चुकी है, 3 लोगों पे मामला दर्ज हो चुका है। वो तो प्रणय चिमाली जी की, पापा की नहीं हुई ना, उनको भी तो मारा गया है। करण सिंह चौहान जी की FIR नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और हमारी माता जी है ये, इनको भी धमकी दी गई। क्या बोला गया आपको? मेरे को मेरे बच्चों को भी गाली दी और मारने की धमकी दे रहा है वो, और मेरे को भी मारने की धमकी दी और मेरे पे दौड़ा भी मारने के लिए। हमारे बच्चे अकेले जाते हैं, रात बेरात वो काम करते हैं। यहाँ से 8-9 बजे जाते हैं, कभी 10 बजे जाती है। हमारे हस्बैंड भी वहाँ पर चौकीदारी करते हैं मथेले पे, तो फिर वो भी अकेले रहते हैं। तो हमको डर रहता है। उनने हमको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि तुमको मार डालेंगे। कौन ने? वो लोग वो सरपंच के लड़के। क्या क्या नाम है? अजय और लक्की, हेमंत और लक्की, 3 बच्चे हैं। ठीक, क्या हुआ था ये बताइए आप। शहरा का निवासी हो। हम लोग तीनों लोग साथ में रहते थे, करण भाई और प्रणय, डॉक्टर श्रीमाली, हम सभी दोस्त हैं। हम लोगों का आके ना कुछ लोगों ने बोला कि यार वो पंचायत में हमारे पैसे निकाल लिए। वो बोले मेरे पैसे निकाल लिए, तो हमने उनको बोला कि ठीक है तुम्हारे पैसे निकाल लिए, तो अपन मंगलवार जनसुनवाई आ रही है, मंगलवार के दिन जनसुनवाई में चले जाना आप। तो बोले ठीक है, बोले हम चले जाएंगे जनसुनवाई में। मंगलवार के बाद फिर उन्होंने सर, मैंने सूचना के अधिकार में तारीख 18 मंगलवार को मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में आवेदन दिया था कि मेरे को सूचना के अधिकार 2005 के अधिनियम के तहत जानकारी चाहिए थी ग्राम पंचायत सिहाड़ा से। तो उन्होंने मेरे को वो सचिव ने धमकी दी थी, बोले जा निकल यहाँ से। मौखिक रूप से 18,500 रुपये मांगे थे मेरे से। बोले इतने पैसे हो तो बात कर, नहीं तो निकल यहाँ से। बोले तेरे को जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। तो मैंने लिखित में कलेक्टर साहब को कार्रवाई कर दी।
तो मेरे को अभी अज्ञात धमकी आज 10 बजे में इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सिहाड़ा में जा रहा था, तो मेरे को अभी अज्ञात धमकी मिली है कि सुरेश दुबलू को भी मारेंगे बोले, उसका ये बोले उसको रिमांड पे लेके उसको बहुत मारेंगे बोले। तो सर मेरा तो आके मैं गांव के आखिरी में रहता हूँ, लास्ट में रहता हूँ, अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अभी उनका नाम मैं खुलकर अभी नहीं बताऊंगा, न मेरे को अभी सामने वाले ने बताया, बोले भाई गुप्त रूप से अभी पता लग गया है हमको पूरा। तो ये असामाजिक तत्व आए दिन जो भी है झगड़े, अभी गांव की भी फीता खराब हो गई है, तो इस पे ध्यान दिया जाए और ऐसे घटनाएं भविष्य में नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश मालाकार सिहाड़ा से हूँ मैं।